हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी। बच्चों, फिलहाल हम बात कर रहे हैं KYS, दैट इज नो योर सब्जेक्ट की। तो बच्चों, फिलहाल हम NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से जो 2024 से एप्लीकेबल किया गया है इंडिया में फॉर महाराष्ट्र FY BCom कोर्स। तो बच्चों, बिजनेस मैथमेटिक्स 1 ये सब्जेक्ट को हम डिटेल में जानने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट का कैटेगरी कौन सा है? टाइप्स ऑफ कोर्स OE मतलब ओपन इलेक्टिव, ये जेनेरिक इलेक्टिव। तो बच्चों, ये 3 सब्जेक्ट है, 3 में से आपको एक सिलेक्ट करना है। 3 सब्जेक्ट कौन से हैं आपको एक बार वो भी बता दूं। तो बच्चों, ओपन इलेक्टिव में अगर आप देखोगे तो बिजनेस मैथमेटिक्स, साथ ही साथ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड कमर्शियल ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट है जिसमें आपको एक सिलेक्ट करना है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड है नासिक के या पुणे के आउटस्कर्ट्स के, तो जो स्टूडेंट्स से हमारा कम्युनिकेशन हुआ है तो उनके कॉलेज में मोस्टली 2 ही ऑप्शन दिए जा रहे हैं, मैथ्स और कंप्यूटर। ज्योग्राफी ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। सो इट डिपेंड्स, आपके कॉलेज में आप कंफर्म कर लेना कि आपको जो लेना है वो सब्जेक्ट अवेलेबल है भी या नहीं। अब हम बात करते हैं बच्चों मैथ्स की। अगर आप इसका वेटेज देखोगे, क्योंकि ये ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इसका वेटेज सिर्फ 2 क्रेडिट स्कोर का है। माइनर छोटू सा सब्जेक्ट है बच्चों। अगर 2 क्रेडिट स्कोर है, मतलब 4 क्रेडिट स्कोर के लिए 4 चैप्टर होते हैं, तो 2 क्रेडिट स्कोर के लिए 2 ही होने चाहिए। एग्जैक्टली वैसा ही है ये बच्चों, सिर्फ 2 चैप्टर दिए गए आपके पूरे सिलेबस में। ओके, उसमें से फर्स्ट चैप्टर है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। बच्चों, अगर आपका मैथ्स पहले से बहुत अच्छा है, अगर आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है, कैलकुलेटर तो अलाउड ही है, तो आपको बेसिकली रेशो, प्रोपोर्शन, साथ ही साथ परसेंटेज, अगर आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करना इजी जाता है। सपोज परसेंटेज निकालने, अगर हमें कितना स्कोर आया, सपोज चलो SGPA में बाजू में रखता हूँ। अगर हमारा 200 मार्क्स का पेपर था, उसमें से सपोज 140 हमारा स्कोर है, तो कितने परसेंटेज आएंगे? तो ये तो एकदम ही बेसिक हो गया क्वेश्चन, बट आपको परसेंटेज वगैरह अगर कैलकुलेट कर सकते हो आप, तो डेफिनेटली आप ये सेल्फ स्टडी से भी ये सब्जेक्ट कर सकते हो। मतलब ये वाला टॉपिक आपको आ जाएगा। नेक्स्ट, इसी चैप्टर में आगे दिया है कमीशन एंड ब्रोकरेज। बच्चों, कमीशन मोस्टली जब भी कमीशन की बात आती है तो नॉर्मली वो परसेंटेज में होता है। इवन अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट की ट्रेडिंग वगैरह, तो सेलिंग एंड बाइंग ऑफ शेयर्स, ये सब कुछ डीमैट अकाउंट ऑनलाइन ही होता है ऑफकोर्स, बट उसमें कमीशन लगते हैं, कुछ परसेंटेज चार्जेस लगते हैं। तो वो कमीशन या ब्रोकरेज परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। टाइप्स ऑफ कमीशन, कमीशन में भी टाइप्स होते हैं अलग अलग। साथ ही साथ कमीशन एंड ब्रोकरेज के जो कैलकुलेशन है वो भी हम पढ़ेंगे। पार्टनरशिप, इवन पार्टनरशिप में जैसे पार्टनर का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वहाँ पे भी रेशो प्रोपोर्शन का पार्ट आ जाता है, ये हम देखेंगे। और बच्चों, इसमें ऑफकोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आएगा ही, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के सिवा टॉपिक खत्म कैसे होगा ना? परसेंटेज का सब कुछ थ्योरी में थोड़ी ना पढ़ेंगे हम, तो परसेंटेज कैलकुलेट भी करेंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। बच्चों, अगर आपके पास बहुत पैसा है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, तो मोस्टली इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो रिस्क टेकर है, रिस्क लेने वाले लोग हैं, वो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। जिनको रिस्क नहीं लेना है वो बैंक में FD वगैरह करते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, पर मैं मोटा मोटी 2 ले रहा हूँ फिलहाल, सिर्फ एक कंसिडरिंग की बाकी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के 2 ऑप्शन, एक तो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब मान लो फिक्स डिपॉजिट, और दूसरी ऐसी जगह जहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे दैट इज शेयर्स। तो शेयर्स में इन्वेस्ट करें तो डिविडेंड मिलता है, मतलब कंपनी के प्रॉफिट का पार्ट। और अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट करें, FD वगैरह करें, तो हमें इंटरेस्ट मिलता है जो फिक्स होता है। ओके, तो बच्चों, इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका कंसेप्ट हम देखेंगे, साथ ही साथ कैलकुलेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों, उन्होंने कंफ्यूज किया ही नहीं, पहले दे दिया सिंपल सम्स ओनली। भाई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछने वाले। ओके, और कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली एनुअल कंपाउंडिंग, ये इसलिए दिया बच्चों कि बहुत बार अगर आप CA फाउंडेशन वगैरह जैसे सिलेबस अगर आप देखोगे, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वार्टरली, 6 मंथली ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस दिए जाते हैं। यहाँ पे बोल दिया ज़्यादा कुछ नहीं भाई, एनुअल कैलकुलेशन है सब कुछ। ठीक है, साथ ही साथ EMI का कैलकुलेशन है। EMI पता है ना, लोन लेने के भाई EMI पे करना होता है EMI। तो कैलकुलेशन के उसके मेथड है फ्लैट और फ्लोटिंग रेट। तो EMI का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग शेयर्स एंड डिविडेंड। जैसे हमने देखा कि शेयर्स में इन्वेस्ट करो तो डिविडेंड मिलता है, तो शेयर्स कौन से टाइप के हैं, उस पर डिविडेंड कैसे कैलकुलेशन होता है। अगर हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब इसमें दिया गया है। स्टूडेंट्स, अगर आपका मैथ्स फेवरेट है, आपको बहुत पसंद है कैलकुलेशन करना, मैथमेटिक्स पहले से स्कूलिंग से फेवरेट है आपका, साथ ही साथ अगर आप CA फाउंडेशन वगैरह कर रहे हो तो जिसमें मैथ्स इंक्लूड है, या फिर आगे ऐसे BCA वगैरह कुछ करना चाहते हो जहाँ पे आपको मैथ्स काम में आने वाला है,
तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस सब्जेक्ट, आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। बच्चों जैसे कि हमने देखा 2 क्रेडिट स्कोर के लिए, 1 क्रेडिट स्कोर का मतलब क्या होता है 25 मार्क, 2 क्रेडिट स्कोर मतलब 50 मार्क। तो बच्चों 50 मार्क्स में से अगेन डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, 30% इंटरनल और 70% फाइनल एग्जाम। सो 15 मार्क का इंटरनल और 35 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम का पेपर रहेगा, सेमेस्टर एंड का एग्जाम, और ऑफकोर्स 40% पासिंग रहेगा ईच क्राइटेरिया। ठीक है, तो स्टूडेंट जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद KKCH, टेक केयर, बाय बाय।